तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम यहां पर चिलिंग इन माय 30s के एपिसोड नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। आगे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जिस भी आर्टिस्ट ने ये एनिमी बनाया है वो एक थॉट को दिखाना चाहता है, इसीलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा डिटेल में बनाता हूँ। इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है और थोड़ा आने में लेट। अगर आपको जो छोटे छोटे वीडियो देखने में मज़ा आता है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूट्यूब में जल्दी जल्दी वीडियो डालने के चक्कर में जो आर्टिस्ट होता है उसके थॉट को दिखा नहीं पाते लोग, इसीलिए वो जल्दी जल्दी वीडियो डाल देते हैं ताकि व्यू जल्दी मिले। पर मैं ये ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट है। चलिए आज के लिए बहुत हो गया, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ड्रैगन को देखते हैं जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही हमला करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि सोटोमी उसके हमले को रोकने के लिए अपने यहाँ पे शील्ड बना लेती है और वो कहती है कि अब ये स्काई से अटैक नहीं कर सकता। उसका दोस्त ट्राई करता है कि वो तीर से हमला करके ड्रैगन को रोके, बट उसका कुछ खास फर्क नहीं होता उसके ऊपर। वो कहता है कि इस हमले से मुझे लगा था कि इसका मुंह बंद हो जाएगा, बट नहीं हुआ। अभी उसके डैड कहते हैं कि आज पहली बार हुआ है ऐसा कि मैं अपने जिंदगी में पहली बार एक एनिमी के साइड में ही बैटलफील्ड के अंदर खड़ा हूं। ये सोच सोच कर मेरा दिल जो है उसको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। यहाँ ग्रांस कहते हैं कि मैंने भी पहली बार देखा है इंसान और डेमन को एक साथ, ये इतना भी बुरा नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं फाइट को। बट यहाँ ड्रैगन जो होता है आग फेंक देता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो अंजीर होते हैं वो अपने पैरेलल अटैक का हमला करते हैं और जो ग्रांस होते हैं वो भी अपने मैजिक का यूज करते हैं। ग्रांस चाहते हैं कि वो अपने मैजिक का यूज करके इसको जल्दी से खत्म कर दें। वो बहुत सारे फ्लेम्स आग के उस पे छोड़ते हैं। यहीं पे सीन चेंज होता है, हम बेसवर्स को देखते हैं। यहाँ पे डैरियल भी होता है जो उसको देख के बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। वो बोलता है कि इसके ऊपर इफेक्ट हो गया है हेक्स का। से बोलते ही बेसवर्स इसके ऊपर हमला कर देता है। डैरियल उसे डॉज करता है। फिर वो बेसवर्स बोलता है तुम जो हो बहुत इनकम्प्लीट हो और तुम्हें मैजिक भी यूज करना नहीं आता, अब तुम्हें जो है इसके लिए मरना पड़ेगा। और वो अपने मैजिक का यूज करता है यहाँ पर। बट यहाँ डैरियल जो होता है उसके मैजिक को एस्केप कर देता है और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बस कहता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे हो और इससे मेरा बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है, तो मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ डैरियल कहता है कि मुझे पता है मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। यहाँ पर बेसवर्स जो है वो सेम मैजिक का यूज करता है जो उसके डैड यूज करते हैं। ये एंडलेस फ्लेम होता है, ये हमेशा आग छोड़ता रहता है। यहाँ डैरियल भी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और ड्रैगन जो है एक राख में तब्दील होने ही वाला होता है। यहाँ पे जेबी कहती है कि मैंने पहली बार देखा है किसी फाइट के अंदर कि हमने आग को हराने के लिए आग का ही यूज किया है, ये बहुत इनक्रेडिबल है। तब हम देखते हैं कि रेडी हीरो का ध्यान वहाँ जाता है जहाँ पे डैरियल फाइट कर रहा होता है। वो यहाँ पे लॉर्ड बेसवास का ही अटैक यूज करता है इसे रोकने के लिए। इस अटैक को देखकर बेसवास जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो देखते हैं इस अटैक के बाद कि पूरा बहुत बड़ा धमाका हो जाता है यहाँ पर। के बाद डैरियल जो है वो पूरी तरह से थक गया होता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसवर्स की पूरी बॉडी जो होती है एक ड्रैगन की फॉर्म में आ जाती है। इसे देखकर डैरियल कहता है कि ये तो एडवांस वर्जन है उसका, ये पूरी तरह से एक मैजिकल बीस्ट में बदल चुका है। यहाँ पे इसकी बॉडी इसके कंट्रोल में नहीं होती बेसवर्स के, बट यहाँ पे वो बहुत बुरी तरह से डैरियल को मारता है और इससे डैरियल के मुंह से खून आ जाते हैं। बेसवर्स के अंदर से आवाज आती है अगर तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो आखिरी बार तो प्लीज उसे याद कर लो। फिर यहाँ डैरियल कहता है कि तुम मेरे पिता के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा बोलते ही डैरियल जो है वो पास्ट मेमोरी में चला आता है जहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे लोग लॉर्ड ग्रेनवास कर रहे हैं। यहाँ बेसवर्स कहता है कि ये बहुत अमेजिंग है डैड, मैं भी आपकी तरह एक दिन जनरल बनना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जनरल बनने के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा और तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हाँ बेसवर्स कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा डैड। फिर हम देखते हैं कि डैरियल को रियलाइज़ होता है कि ये तो लॉर्ड ग्रेनवास की मेमोरी है। हाँ लॉर्ड बेसवर्स कहते हैं कि ये जब हुआ था जब मैं 10 साल का था और मेरे डैड कभी कभार ही घर पे आया करते थे। तभी हम देखते हैं उसके मॉम की आवाज़ आती है कि वो आ गए हैं, तो कहता है कि मैं अभी जाता हूँ। ऐसे ही वो डैड को लिए गेट खोलता है। वो देखता है कि साइड में कोई खड़ा है, बट यहाँ बेसवर्स हमेशा से अपने डैड के साइड में खड़ा होना चाहता था, बट यहाँ पे कोई और आ गया।
तो उसे बताते हैं कि ये डैरियल है। फिर डैड कहते हैं कि ये तुम्हारे बड़े भाई की तरह है, तो इसकी बात बड़े ही ध्यान से सुनना तुम। अब यहाँ पे बेसवर्स बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है और कहता है कि अब तो ये जो है डायमंड आर्मी को भी ज्वाइन कर लेगा मेरे फादर के साथ। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसकी मॉम कहती है इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे आऊँगा और मैं टॉप क्लास से ग्रेजुएट होऊंगा, और ऐसा करके वो पहुँच जाता है अपनी मॉम के पास ग्रेजुएट होकर, और वो बोलता है कि पापा कहाँ हैं। बेसवर्स चाहता था कि यहाँ पे उसके फादर उसे लेने आए, बट उसकी मॉम बताती हैं कि वो पहले ही चले गए डैरियल को लेकर। अब तुम्हारे पास जो है अब कुछ नहीं बचा हुआ है, तुम मेरे साथ रह सकते हो या फिर किसी के साथ नहीं। पिता को ना पाकर बेसवर्स जो है बहुत ही दुखी होता है और कहता है कि मैं अभी भी जीत नहीं पाया और मेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। इसी सोच के साथ यहाँ बेसवर्स बड़ा होता है, और फिर हम एक दिन देखते हैं उसके डैड डैरियल को लेके आए हुए होते हैं। कहते हैं कि इसे मैं तुम्हारे साइड असाइन कर रहा हूँ और ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे लक का काम करेगा, बढ़िया खजाना गिफ्ट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं तुम्हारे लिए सेलिब्रेट कर रहा हूँ इसे तुम्हें देखकर। तुम्हारी पोजीशन डायमंड्स के अंदर बहुत ही ऊपर हो गई है। कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करना, बट यहाँ बेसवर्स कहता है कि नहीं फादर, ये बहुत गलत हुआ, मैं आपके साइड खड़ा होना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, और यहाँ पे उसकी आत्मा बोलती है कि तुम्हें अब तो जीतना ही पड़ेगा इससे, नहीं तो तुम्हारी लाइफ किसी काम की नहीं है। बट यहाँ पे डैरियल सोच रहा होता है कि ये जो लड़का बहुत ही उदास था, पर मैं इसको देख क्यों नहीं पाया। ये सुनकर यहाँ पे बेसवर्स कहता है कि तुम्हें मेरे थॉट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी मत फील करो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ डैरियल उसके ऊपर हमला कर देता है। बेसवर्स उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर डैरियल कहता है कि जो लॉर्ड वेरेगेनवाज हैं वो तुम्हारी हमेशा से फिक्र करते थे। बेसवर्स कहता है कि तुम मेरे फीलिंग्स को कैसे समझ पा रहे हो, तो यहाँ डैरियल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जैसे एक बंदे को। डैरियल यहाँ अपने डैड की बात कर रहा होता है, एंजीर की। वो कहता है कि मेरे डैड जो थे वो लॉर्ड ग्रेनवाज ने जो पाला था उस बच्चे को, उसके ऊपर भी विश्वास करते थे। जब लॉर्ड ग्रेनवाज मुझे उठा के लाए थे उस समय मेरी कोई फैमिली नहीं थी, जिग को भी यूज नहीं कर पाता था, इसलिए मैं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करूं और मैं सिंपली स्माइल करता था। और सडनली यहाँ पर मुझे बड़ा भाई बनने का मौका मिला और एक मुझे फादर मिले, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता था, और मैं चाहता था कि एक ऐसा बॉन्ड बनाऊं जो कभी टूट ना सके हम दोनों के बीच। तुम्हें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी जो लाइफ है वो बेकार है, तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, और तुम मुझे बचपन से ही पसंद थे, बचपन से ही सपोर्ट करना चाहता था, बट तुम्हें कभी मौका दिया नहीं क्योंकि मैं बहुत सेफ फील करता था तुम्हारी फैमिली के साथ। जो है वो बेटर हो सकती हैं अगर तुम चाहो। तो हम देखते हैं बेसवर्स का जो शील्ड होता है वो टूट जाता है और बेसवर्स जो है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे डैरियल हैंडशेक करने के लिए उससे हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि अभी भी लेट नहीं हुआ। जैसे ही बेसवर्स यहाँ पे हाथ बढ़ाता है उसके आंखों में कुछ होता है, क्योंकि जिस मैजिक का बेसवर्स ने यूज किया था वो उसे वापस बुला रही थी, क्योंकि वो ड्रैगन और ये दोनों ही एक साथ जुड़े हुए थे और ड्रैगन दोबारा से जिंदा हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बेसवर्स जो है वो दोबारा उस ड्रैगन के पास जा रहा होता है। इसे देखकर डैरियल बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। हम देखते हैं कि जो ड्रैगन है बहुत तेजों से चिल्लाता है, जिसे देखकर जेबिटोन जो होती है वो डर जाती है। यहाँ पे बेसवर्स आके फिर से ड्रैगन की बॉडी में ही समा जा रहा होता है। उसके डैड कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में तुम्हारी पूरी बॉडी उसके ड्रैगन के साथ फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पे आ जाता है और वो सारी बातें सुन रहा होता है, पर हम देखते हैं कि ड्रैगन यहाँ से जा चुका हुआ होता है। बेसवर्स सोचता है कि मैंने बहुत बुरा किया, बट वो सोचता है कि मेरी कोई हेल्प करने नहीं आएगा, बट उसके डैड जो है यहाँ पे आ जाते हैं और उस ड्रैगन को रोक लेते हैं। फिर वो एक मैजिक का यूज करके उसे अपने बेटे को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे डैरियल आता है और अपने तलवार से उसको अलग अलग कर देता है। करने के बाद हम देखते हैं जेबिटोन यहाँ पे आ जाती है जो सबको हवा में उड़ा रखी होती है। यहाँ पे जो लॉर्ड ग्रेनवाज है अपने बेटे को हक करते हैं, तो उसको कहते हैं कि तुम
तुम बहुत बड़े इडियट हो। बट यहाँ लॉर्ड ब्रेनवास कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना डैड, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। यहाँ सीन चेंज होता है और यहाँ पे बहुत सारा हम खाना देख रहे होते हैं जो यहाँ पे मकीमा ने बनाया होता है अपने हस्बैंड के लिए आने की खुशी में। यहाँ पे मकीमा को फील होता है कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है और वो कोई और नहीं, डैरियल उसे आवाज़ दे रहा होता है। ये आवाज़ सुनते ही यहाँ पे मकीमा जो है पूरे दरवाजे को तोड़ के बाहर आती है और वो कहती है हस्बैंड ठीक है। ऐसा कहने के बाद वो उसे हग कर लेती है और बोलती है कि वेलकम बैक कर। यहाँ पे सभी खड़े बंदे बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेमन किंग के अंदर वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें मैंने मना किया था और तुम्हें वॉर्न भी किया था। तो यहाँ पे बेसवर्स कहता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और वो कहता है कि ठीक है बट तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। होता है वो तैयार हो जाता है पनिशमेंट के लिए। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारा पनिशमेंट दिखा दूँ और वो नर्क के दरवाजे खोल देता है। उसने भी ये गलती की थी, उसको मैंने ये सेम सज़ा दी है। उनको 100 साल हो चुके हैं और वो तड़प तड़प के मर गए हैं, बट अभी तुम यंग हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ। बट यहाँ पे बेसवर्स कहता है कि मुझे नहीं चाहिए वो चांस, आप मुझे इस हेल के अंदर ही डाल दें। कहता है कि तुम्हें डालने में मुझे भी बहुत मज़ा आता, बट मुझे चाहता हूँ कि तुम यहाँ से डिसअपियर हो जाओ। यहाँ पर बेसवर्स कहता है ठीक है सर मैं चला जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो रूम से बाहर आ जाता है, बट वहाँ पे उसके डैड खड़े होते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड और वो यहाँ पे आ जाते हैं डैरियल के घर पे। वहाँ पे मकीमा गेट खोलती है तो वहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि वेलकम बैक। यहाँ पे डैरियल कहता है कि आप दोनों अंदर आ जाइए। फिर वो अपने बच्चे को लेके आता है और उन्हें दिखाता है और बोलता है कि ये मेरा बेटा ग्रांस है। डैरियल अपने दोस्त को बताता है कि ये 4 जर्नल हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सब खाने पे बैठ जाते हैं, पर यहाँ लेडी हीरो आती है और कहती है कि इसने बहुत ज़्यादा ही इंजरी पहुंचाई है सबको। इसके लिए उसके डैड उठते हैं माफ़ी मांगने के लिए, बट यहाँ पे ब्रेनवास जो होता है वो खुद ही माफ़ी मांगता है सबसे। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्रेनवास भी यहाँ पे सबसे माफ़ी मांगते हैं और इसे देखकर यहाँ पे सभी खुश हो जाते हैं और ये सब चलने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रांस उठ जाता है और यहाँ पे डैरियल उसे अपने भाई को दे देता है और यहाँ ग्रांस कहता है पहली बार अपने मुंह से आवाज़ निकालता है बेसवर्स। ये सब सुन के मकीमा और जो डैरियल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं और यहाँ पे ग्रांस कहता है बिग ब्रदर बेसवर्स। यहाँ पे बेसवर्स कहता है कि जो मैंने पहले क्राइम किया था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर ये पॉसिबल है तो माफ़ कर दो बिग ब्रदर। यहाँ पे डैरियल का दोस्त आता है, कहता है कि हमें फॉरवर्ड देखना चाहिए और वो उसे हाथ मिलाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। मकीमा यहाँ पे आती है और कहती है कि मेरे लड़के ने पहली बार नाम लिया है तो उसके लिए पार्टी रखते हैं। ये डैरियल कहता है कि यहाँ पे इस डे को रिमाइंड करना चाहिए हमें। फिर उसको आता है कि हमें एक फ़ोटो बनवानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसकी फ़ोटो को इसका दोस्त जो है पेंटिंग करके बना देता है। ये इनकी फैमिली फ़ोटो होती है और बहुत जल्दी वो बनाता है। तो यहाँ पे सटोमी आती है, कहती है कि ये कितनी जल्दी तुमने कैसे बना लिया। तो वो कहता है कि ये पावर ऑफ लव है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह देखते हैं कि यहाँ बेसवर्स जो है अपने बैग पैक करके कहीं जा रहा होता है। यहाँ डैरियल कहता है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो और तुम यहाँ थोड़ी देर और रिलैक्स कर सकते हो। वो कहता है कि नहीं थैंक यू बट मुझे जाना पड़ेगा। मकीमा पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो यहाँ बेसवर्स बताता है कि जो भी मैंने इंजरी करी है उनको सबसे पहले मैं ठीक करूँगा और इसके बाद मैं अपने भाई की तरह ये पूरा दुनिया घूमना चाहता हूँ। बाकी का जो है मेरा भाई यहीं पे रह के संभाल सकता है, क्योंकि मुझे अपने बड़े भाई की तरह बनना है तो इस पूरा वर्ल्ड को घूमना ज़रूरी है। बट हम देखते हैं यहाँ पे डैरियल बहुत इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है तुम मुझसे हाथ मिला सकते हो। अब फिर हम देखते हैं कि ये दोनों हाथ मिला लेते हैं और यहाँ पे मकीमा इन दोनों के लिए खाना पैक करके बेसवर्स के लिए लाई होती है। वो कहती है कि ले जाओ इसे, तुम्हारे रास्ते में काम होगा। यही हम देखते हैं कि बेसवर्स चला जाता है और ये सीज़न यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।